करके बोलते हैं। हर एक आदमी अपना अपना दीवाना है, कुछ हमारा भी सुनो, हमारे साथ सो तब तुम्हारी मदद करेंगे। गाँव का जो ससुर लगता है वो दोनों चाचा भतीजा मुझे खेत में ही पटक पटक भूख के पूरी तरीके से मारे। मुझे किसी भी हाल में रहना है इसी के साथ, क्योंकि मर जाऊंगी लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं संसद पे बैठी हूँ, मुझे एसपी सर से इंसाफ चाहिए। मुझे किसी भी हाल में रहना है इसी के साथ। इसी इंसान को पैसे के दम पे इसको छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। कल से कुछ नहीं खाई, कल मैं बहुत बुरी तरीके से मुझे मार लगा था। आप डॉक्टर का वो देख लीजिए। वाला कौन है? इंसान हूँ, मुझे भी जीना है, मुझे भी घर बसाना है। मैं भी एक अच्छी इंसान, अच्छे घर में, मुझे भी सुकून भरी लाइफ चाहिए। तुम एसपी सर के पास जाओगे, कोई मंत्री के पास जाओगे तो उसके साथ सोना पड़ेगा, तब तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे गांव में मैं नहीं सेफ। मुझे मेरा पति चाहिए जो उसको छुपाया गया, बुलाओ। अभी हम हाजीपुर समाहरणालय में मौजूद हैं और हमारे साथ यह वही अंजलि है जो पिछले 1 सालों से कोर्ट का और पुलिस थाने का दरवाजा खटखटा करके ये थक चुकी है। आखिरकार ये समाहरणालय में आकर के धरने पे बैठ गई है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा यहीं पे रहेंगी। देखने वाली बात होती है कि इनको न्याय मिलता है कि नहीं। अंजलि, यहाँ पे बैठने का क्या मकसद है आपका? कोई नहीं सुन रहा है। मेरा 3 जोड़ी चप्पल खिया गया है, 2 टूट गया, जिसमें से एक अभी पूरा बिल्कुल जवाब देने वाला है। सारा पैसा उस समय कहाँ से लाऊंगी? पिछले 1 साल से हर एक रिश्तेदार का आदमी मदद किया, हर एक आदमी मदद किया, सब हार मान गए। मैं कहाँ से? वो तो अपना जमीन बेच बेच के दलालों को दे रहा है। मैं इंसाफ की गुहारी से उम्मीद पे मैं लड़ रही थी क्योंकि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन बोलता 1 महीना रुक जाओ, प्रशासन बोलता है 2 महीना रुक जाओ, चुनाव खत्म होने दो। क्यों नहीं सुनती है? मेरा 2 महीना का बच्चा मैंने खोया है। मैं इतनी गंभीर हालत से मैं बचने वाली नहीं थी। हर एक डॉक्टर जवाब दे दिया था, इसके बाद भी मैं साथ इंसाफ नहीं कोई दिला पा रहा है। तो पुलिस प्रशासन क्या कह रही है कि चुनाव के बाद आपका कानूनी कार्रवाई होगा? सिर्फ वो झूठ बोलते हैं। आए दिन आप बोले थे 8 दिन से अब 1 महीना से 2 महीना ऐसे करते करते सिर्फ गुमराह कर रहे हैं हमको। मतलब हमेशा जो है कि समय दिया जाता है? हमेशा समय दिया जाता है। और वो लड़का का कुछ पता है अभी कहाँ है? नहीं पता है। उसका मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं। मान लीजिए दूसरा कोई तो नहीं काटेगा। कल खेती के बाद पे मैंने गाली दिया। अब जो भी खेती काटा, मेरा सास ससुर, गांव वालों का कुछ कहना है जो सास ससुर तुम्हारा गांव में नहीं रहता। अभी मैंने 2.5 लाख रुपया भी दिया है, हर एक चीज किया है, उस घर में रहा। मैं उस घर की बहू हूँ तो खेती में मेरा देखूंगी ना जो मेरे खेत में क्या है नहीं है। तो सरसों में लेने गई तो थोड़ा सा मैं मेरे हाथ से जितना हो मैं लाई। उसके बाद मैं बोले के बाद में सुबह टाइम आऊंगी, नहीं तो सब झड़ रहा है खेत में ही झड़ जाएगा। धूप टाइम में मैं गई थी, रात को ही सारा सरसों का खेत खाली कर दिया। मैं गई, गाली उली दे रही थी। दोनों चाचा भतीजा मुझे खेत में ही पटक पटक भूख के पूरी तरीके से मारे। चाचा भतीजा है कौन? आखिर वो आपको क्यों मारते हैं? शिव शंकर सा है। ये कौन है? कुंदन के क्या लगते हैं? कुंदन का दलाल है, जो उनका जमीन बेचवा के उनके ऊपर कूद रहा है, उनको बचाने के लिए वही है। अच्छा, तो इस प्रशासन के पास आई हैं, मतलब एसपी साहब के पास, तो यहाँ धूप में बैठ करके अब क्या चाहती क्या है? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे किसी भी हाल में रहना है इसी के साथ, क्योंकि कानूनी तौर से लड़ाई मैं लड़ती रहूंगी। वो लोग पैसा जमीन बेच के फेंकता रहेगा, मैं मर जाऊंगी। आधा जिंदगी मेरा भटकते गुजर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अभी पिछले 4 महीना पहले मैं आई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। मेरा एसपी साहब ने आश्वासन दिया था ना कि कार्रवाई होगा बोले थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। मैंने 10 दिन का एसपी सर को टाइम दिया था। तो इतना बड़ा कड़ाके की धूप हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी, आपके बच्चे को कौन देखेगा? नहीं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं संसद पे बैठी हूँ, मुझे एसपी सर से इंसाफ चाहिए। मुझे किसी भी हाल में रहना है इसी के साथ। इसी इंसान को पैसे के दम पे इसको छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। मुझे इसी के साथ रहना है। पैसा लिया कौन है ये बताइए? क्यों, कौन पैसा लिया है? पैसा प्रशासन लिया है, मुखिया जी लिया, सरपंच लिए हैं। प्रशासन क्यों बोले कि वो नहीं रखेगा? जो मेरा 2 महीने का बच्चा मारा, इतना दिन रखा, उसके बाद कभी ट्रेन में छोड़ के भाग जाता है, कभी दिल्ली हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाता है। फिर भी प्रशासन उस लड़का का पक्ष क्यों लड़ रहा है? क्या मिल रहा है उससे? जो गलत है उसका पक्ष लड़ रहा है ना प्रशासन। अच्छा अंजलि, जब इस मैटर में आप नहीं थी तो आपका शरीर देखने में अच्छा लगता था, अभी एकदम लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। क्या खाना आपको नहीं मिल पाता है? कुछ भी नहीं, जैसे तैसे मैं सोची क्या, जो प्रशासन आए दिन बोलते हैं, टाइम देते हैं, जो 8 दिन के बाद
आए दिन मुझे टाइम दिया जाता, लेकिन होता कुछ नहीं है। खाना सुबह का समय खाना वाना खा के आई है कि नहीं? नहीं, मैं अंसद पे बैठी हूँ, कल से कुछ नहीं खाई। कल मैं बहुत बुरी तरीके से मुझे मार लगा था। आप डॉक्टर का वो देख मारने लीजिए। वाला कौन है? शिव शंकर सा उसका भतीजा। तो वो काहे के लिए मारता है आपको? वो तो आपके परिवार का सदस्य नहीं ना है जी। नहीं ना, क्योंकि वो मतलब जमीन के नाम पे पैसा उठाया, जिस जमीन पे मुझे नहीं पता था, जिस जहाँ पे मैं सरसों लेने गई थी, वो सरसों वही काटे हैं। गाली दिए तो कहीं ना कहीं वही सरसों ले गए, इसीलिए गाली दिया, इसीलिए मुझे मारे। मुझे नहीं पता था जो वो पैसा मेरी सास को दे रखा है, उसके बाद जमीन ले रखा है। तो उसके ऊपर भी आपने केस किया है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं हुआ। कुंदन तो फरार ही है, और जो गांव में है उसको भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के लोग पैसा लेकर के एकदम बैठे हैं लोग। सीधा साफ पैसा ले रखे उनको बचा रहे हैं, पैसा लेके। देखिए ये लड़की अभी उम्र ही क्या है, 25 साल के आसपास उम्र होगा, पूरा जीवन बाकी है। वो लड़का जो कुंदन आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये फोटो वोटो के साथ जो है कि अंजलि यहाँ पे बैठी है, और ये लड़का जो कुंदन है पूरी तरीके से इनका गुमराह किया जा रहा है पिछले 1 साल से। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीना है, मुझे भी घर बसाना है, मैं भी एक अच्छी इंसान, अच्छे घर में, मुझे भी सुकून भरी लाइफ चाहिए। पहले तो पुलिस कहती थी कि सबूत क्या है, तो ये सबूत है भैया। देखिए ये शादी का फोटो वगैरह, ये सबूत नहीं तो क्या है? अच्छा, यहाँ आने से लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मुझे इंसाफ एसपी सर से बस विश्वास है, और किसी पे मुझे किसी पे प्रशासन है किसी पे विश्वास नहीं है। एसपी सर पे विश्वास है, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, कल मारपीट हुआ था तो थाने गई थी, थाने के लोग क्या बोले आपको? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अभी तो चुनाव का समय आ गया, लगता है कि चुनाव में आपका कार्रवाई होगा? नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी ऐसी। मुझे कोई गोली मार दे, लेकिन मुझे ऐसा हम दोनों को मार दे, हमको नहीं दर दर भटकना है। आए दिन उस बोलते हैं कि तुम एसपी सर के पास जाओगे, कोई मंत्री के पास जाओगे तो उसके साथ सोना पड़ेगा, तब तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे गांव में मैं नहीं, सिर्फ मुझे मेरा पति चाहिए जो उसको छुपाया गया। बुलाओ, मेरा मामला क्या है उनको बारीकी से जांच किया जाए। मैं एसपी सर से यही मांग करती हूँ, मेरा पति चाहिए, मुझे किसी भी हाल में इसके साथ रहना है। क्या कहें जी भाई। देखिए अंजलि का मामला जो है ना दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। सामने से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह वही कुंदन है जो पिछले 1 साल पहले जो है कि अंजलि को अपने साथ कभी ट्रेन में छोड़ करके फरार हो गया, कभी अस्पताल में छोड़ करके फरार हो गया। और ये लड़की दिल्ली अस्पताल से जैसे तैसे भटकते अपने गांव पहुंची, उसके बाद से ट्रेन से अपने घर पहुंची। मतलब बहुत सारी कठिनाइयां झेली है। आएगा तो क्या भरोसा है? पक्का मर जाऊंगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो पक्का। आए दिन कोई ना कोई बोलता है कि जो हमारा हर एक ऐसे करके बोलते हैं, हर एक आदमी अपना अपना दीवाना है। कुछ हमारा भी सुनो, हमारे साथ सो तब तुम्हारी मदद करेंगे। फ्री फाइड में यहाँ कौन किसका मदद करता है? गांव का जो ससुर लगता है वो ऐसे मतलब प्रशासन को ना क्या बोले भाई, मतलब बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई करेंगे लोग। वो लोग जो है कि लोगों की समस्या सुनने देखने के लिए आए लोग। हर एक जगह से थक के तभी ये धरना का ये जो मैं अंसद पे बैठी हूँ, मैं हर एक जगह से मैं थक गई, हर एक जगह से मैं हार मान गई, हर एक जगह से मैं बोली कि नहीं मेरे पति को बुला दो, मैं उसको जेल में नहीं होने दूंगी। उनका जो भी है सबके आगे मैंने गिड़गिड़ाई तो बोल रहे हर एक आदमी अपना अपना दीवाना है, तुम्हारा मदद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मतलब कुछ चाहिए तब जाकर के लोग आपका मदद करेंगे। सीधा बोलता है जो हमारे साथ। ये बोलने में भी शर्म आ रही है। इस बच्चे को एक बार दिखाएंगे। बाबू इधर आओ तो, चाय पी रहे हो? थोड़ा सा एक बार कैमरा इधर मूव करिए। ये छोटा बच्चा, नाम क्या है तुम्हारा? ये छोटा सा बच्चा है। देखिए इन दोनों की उलझन में इस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इस लड़के का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसका क्या गलती है भाई? कुंदन ने शादी किया, कुंदन छोड़ करके फरार हो गया, और ये लड़का जो है कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या नाम है बाबू आपका? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। चाय पी लो, चाय पी लो। देखिए ये छोटा सा मासूम बच्चा है, अंजलि को न्याय के लिए जो है कि दर बदर भटक करके आज जो है कि एसपी साहब के ऑफिस में पहुंच गई है, और यहाँ पे जो है कि ये अनशन पे बैठ चुकी है। अगर इसको न्याय नहीं मिलता है तो ये बोले कि हम आत्महत्या कर लेंगे। बाकी एसपी साहब के ऑफिस के सामने बैठी है। एसपी साहब को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इसके जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। सुबह से आई हैं, अभी तक तो ऑफिस में मुलाकात हुआ नहीं है। एसपी साहब आएंगे लगता है? आएंगे, एसपी सर आएंगे, इंतजार कर रही हैं। चलिए देखिए ज़रूरत है कि इस बहन को न्याय दिलाया जाए। कल को ये लड़की अगर कुछ कर लेगी ना तो प्रशासन क्या करेगा? पोस्टमार्टम करवाएगा, उसके बाद से दाह संस्कार करवा देगा, उसके बाद से जो है कि
तमाम जो केस है इनका केस भी उसी कोर्ट में दौड़ते रह जाएगा, कुछ न्याय नहीं मिलेगा। तो उसके पहले अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, प्रशासन के लोग जागरूक होकर के इस कानूनी प्रक्रिया को जो है कि नहीं देखेंगे तो बाद में देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। और इस बेटे का जो मतलब कि इनके जो बेटे हैं उसकी ज़िंदगी इस मामले में बर्बाद हो रही है, पीस रही है। ये सब समझने और देखने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, मेरी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।